हम सोचा समझे जो जरूरतमंद चीज है उसको हम पहले लेते हैं, चाहे वो नली हो, रोड हो, पानी का जलमिलार हो। तो लगभग जो भी जलमिलार पेंडिंग पड़ा हुआ, जो भी जलमिलार खराब पड़ा हुआ है उसको अविलंब हम चालू करवाएंगे। इधर हमारे पंचायत सचिव लोग का बदली भी हो गया था, वो बदली 7 तारीख को योगदान करेंगे और 11-12 तारीख से कार्य को पूरा युद्ध स्तर पर एकदम प्रारंभ करेंगे। गोड्डा के महागामा प्रखंड में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, जिस पंचायत में है वो है धर्मोडी, और यहाँ की जो मुखिया है उनके प्रतिनिधि पति हमारे साथ जुड़ने वाले हैं शशि यादव जी। मुखिया जी का नाम जानते हुए जानने की कोशिश होगी कि आखिर किस तरह से मुखिया जी पंचायत को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से काम हो रहा है, जो नए फंड की चर्चाएं है उसको लेकर मुखिया जी कितना खुश हैं। आप बताइए, मुखिया प्रतिनिधि हैं आप शशि जी, आपकी धर्मपत्नी मुखिया है, पहले तो मुखिया जी का नाम बता दीजिए और ये बताइए कि ये जो नए फंड के बारे में अभी खबर आ रही है उसको लेकर आप लोग कितना खुश हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप कवरेज करने के लिए हमारे जी, आपका भी साधुवाद, नमस्कार। मेरे मुखिया जी का नाम श्रीमती डेजी देवी है जी। हम मुखिया प्रतिनिधि शशि यादव। एक्चुअली 2-3 वर्ष से तो फंड का किल्लत था ही, जिसके चलते हम लोग को काफ़ी परेशानी करना पड़ता था और जनता से सुनना पड़ता था, बात को सुनना पड़ता था कि आप आए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के विधायक जी जो हैं श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, इन्होंने बहुत पत्राचार किए, केंद्र से अपना जो है हक के लिए बहुत प्रयास करके फिर केंद्र इनकी बात को सहमति बता करके फिर पैसा वैसा अलॉट करवाए और वो पैसा फिर पंचायत तक अभी तक धीरे धीरे सबके खाते में पहुंच रहा है। तो अपने खाते में आपके आया है पंचायत के अभी आना? अभी 2 किस्त आया है। हाँ। 2 किस्त अभी तक हम देख रहे हैं कि आया है और इसी से अभी जो है फिर पूरा पंचायत चल रहा है। मतलब धीरे धीरे आप एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइमरी जो वर्क अपना था, जो आपने वादा किया होगा, सोचा होगा, लेकिन फंड के अभाव में नहीं कर पाए, तो इस बार क्या प्राथमिकता बनाए हुए हैं? पूरा हम देखिए, हम सोचा समझे जो जरूरतमंद चीज है उसको हम पहले लेते हैं, चाहे वो नली हो, रोड हो, पानी का जलमिलार हो या फिर चापाकल मरम्मती हो या फिर लाइटिंग का भी हो। हमको पैसा जिस तरह से आएगा उस हिसाब से हम जो है काम करते हैं। प्रत्येक गांव में डोर टू डोर हम खुद को जा करके अपने से और देखते हैं, जनता की राय देख रहे हैं, जनता का राय भी देखते हैं और खुद को हम अपने से प्रशिक्षण करके अपने से देख करके वॉच करके देखते हैं कि ये जरूरतमंद काम है, उसको एकदम अविलंब हम आकर के अपना उसको जो है हमारे सचिव जो रहते हैं उसको कहते हैं कि इसको काम में। चलिए, बहुत अच्छी सोच है, मतलब सचिव की भी सहायता लेनी है, आम लोगों की भी सहायता लेनी है और खुद भी जो है कि इस पंचायत को कैसे डेवलप करना है उसके लिए मुखिया प्रतिनिधि जी और यहाँ की मुखिया जो है डेजी जी वो लगी रहती है। एक समस्या लगातार आ रही है अबुआ आवास को लेकर। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई जरूरतमंद लोग जिनको घर मिला था वो कह रहे हैं हम कुर्सी तक बांध लिए हैं, ढलाई तक पहुंच गए हैं, लेकिन मेरा किस्तें नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या कहेंगे, उसके लिए सरकार से क्या मांग है? क्योंकि जो जिन लोगों को घर मिला है उसमें से अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि भाई काम तो मुखिया जी को करना है, पैसा तो हमको मुखिया जी देते लेकिन मुखिया जी नहीं दे रहे। तो ऊपर की जो चीजें हैं वो कैसे जनता को समझाइए? पहले तो हम यहाँ के जरूरतमंद जो भी व्यक्ति थे, तो जो एकदम पूरा निसहाय आदमी थे, उनको पहले हम अबुआ आवास दिए और देने के बाद यथार्थ माने हम पूरा प्रयास करते हैं कि जो है कोई भी जो जैसे फर्स्ट किस्त दिया गया उसको फिर हम लोग जागरूक करते हैं कि भाई आपको पैसा दिया है, आप अन्य चीज़ पर खर्चा ना करें, इसको अविलंब जो है आप जिस चीज़ के लिए दिया गया है उसी चीज़ में आप खर्चा करें। और इस इधर बीच में जो है कुछ बजट लेकर के दिक्कत आया था और अब हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और जिनका अभी मैंने जो है तो आपका जो लेंटर तक हो गया है तो उसको फिर अब पैसा मतलब राशि के लिए वो आपको लगता है जल्दी वो भी बहुत जल्द ही आ जाएगा। अच्छा, चलिए एक चीज़ और है, स्वच्छता के लिए क्या कुछ तैयारियां अपने क्षेत्र में? क्या ओडीएफ मुक्त क्षेत्र हो गया है आपका पंचायत? नहीं, ओडीएफ मुक्त क्षेत्र तो नहीं हुआ, लेकिन अब जिस हिसाब से राशि का घोषणा हुआ है उसमें यदि स्वच्छता के रूप में यदि गाइडलाइन आएगा कि नहीं इस पर स्वच्छता में ही खर्चा करना है, तो लगभग जो भी जलमिलार पेंडिंग पड़ा हुआ, जो भी जलमिलार खराब पड़ा हुआ है उसको अविलंब हम चालू करवाएंगे। इधर
हमारे पंचायत सचिव लोग का बदली भी हो गया था, वो बदली 7 तारीख को योगदान करेंगे और 11-12 तारीख से कार्य को पूरा युद्ध स्तर पर एकदम प्रारंभ करेंगे। जिस तरह से आप देखिए कई पंचायतों में भ्रष्टाचार की खबर सामने आ जाती थी कि भाई जो काम होना चाहिए था वो ना होके दूसरा काम हो रहा है, तो आप कितना आश्वस्त हैं? अधिकारियों पर किस तरह से नज़र बनी हुई है कि पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त बनो, के किसी बिचौलिए के थ्रू कोई जनता आपके पास ना आए, इसके लिए कैसी तैयारियां? हम शुरू से, जब से हम चुनाव यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम शुरू से अपने स्तर से ही सब चीज़ वाच करते हैं और हम समझते हैं कि धर्मोटी पंचायत में हमारे यहाँ बंदर बाट कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है और सब सामूहिक हम सबसे राय मशुरा लेकर के अपना विकास करते रहते हैं, सब लोग करते हैं। 1 साल बाद चुनाव है जी, तो उसके लिए कैसे संकल्पित है? जनता से बहुत वादे किए थे, लेकिन हमको लगता है कि 2.5 साल तक सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरा गोड्डा जिला का मुखिया परेशान है और झारखंड के हर जिले का मुखिया परेशान है। जनता तो सवाल पूछती है, जनता के पास बड़ी हथियार है वोट, तो क्या कन्वर्ट हो पाएगा इतनी दिक्कतों के बाद? पूरे 4 साल के दरमियान में हम जनता से नहीं टूटे, कनेक्ट है। हमारे पास पैसा नहीं है, वो जनता को अवगत कराते रहे, वो जनता को हम पासबुक भी दिखाते रहे कि लीजिए आप देख लीजिए, पैसा है तो आप कीजिए। जहाँ तक पैसा सरकार दिया उसको एकदम निष्पक्ष एकदम मन जो है उनको दिखा देते थे कि ये पैसा खुली किताब की तरह, और हम कोई लाम लपेट नहीं। हाँ, 12 बजे रात में भी जनता यदि आवाज दे तो शशि यादव बिल्कुल। तो शशि यादव जी हमारे साथ बने हुए थे, धर्मोडी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है, DGGI के मुखिया है। समस्याओं को सुना आपने, साथ ही साथ जो आगामी विकास की योजनाएं हैं और नए फंड की जहां तक बात होती है तो उसे लेकर मुखिया जी काफी खुश है। 2 किस्तें गिर चुकी है और धीरे धीरे जो पंचायत सचिव जब वापस ज्वाइन करेंगे, ट्रांसफर जिनका हुआ है, नए पंचायत सचिव जैसे ही आएंगे तो काम की रफ्तार आपको पंचायत में देखने को मिलेगी। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। यादव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।